जितनी एक ज़रूरत थी इस मुल्क को उतनी शायद उस हवाले से काम नहीं हो सका। ज़राई यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा है जो कि इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करता रहा है और सिट्रस सेंटर पंजाब गवर्नमेंट ने कायम किया है, क्योंकि जो किन्नू था वो उसके हवाले से कहा जा रहा था कि वो बीमार हो गया है और उसकी उम्र जो है वो अब बहुत कम रह गई थी और आने वाले दिनों में एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाना था। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की जो एक तहकीक थी उसकी रोशनी में और एक्सपोर्टर्स की डिमांड पर सिट्रस सेंटर कायम करने का फ़ैसला किया है और 750 एकड़ ज़मीन जो है वो उसके लिए मुख्तस की गई है। और इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि सिट्रस सेंटर कायम करने की क्या ज़रूरत पेश आई और उसके क्या समरात हमें मिलेंगे? इस वक्त हमारे पास जितना सिट्रस लगा हुआ है जो कि 90% किनो वैरायटी है वो बीमार है। ओके। तो जब ये बीमार ऐसे है कि जब एक बीमार पौधा लग जाता, खेत में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, उनकी दवाई कोई नहीं है, तो वो उसकी उम्र कम कर देता है और किसान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो फिर बाग अपने उखाड़ देता है। दूसरा, बीमारी जो है वो जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करती है, बाज़ार में उसकी सही कीमत नहीं मिलती। ओके। और हमारी किनो जो है एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी थी, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहा। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रहा तो फिर लोकल मार्केट में भी उसकी प्राइस जो है इतनी डिप्रेस हो जाती है कि ये किसान के लिए मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रह गया। तो किसान उखाड़ रहे हैं किन्नों के खेत, नए भी लग रहे हैं, नए एरियाज़ में लग रहे हैं, लेकिन उनका भी वक्त आने के साथ वही असर होगा जो सरगोदे वालों का हो रहा है। तो इसका जो हमने बहुत साल पहले इस मसले का अहाता किया था 1992 ये 1992 में हम अपने नाज़रीन के लिए बुक दिखा रहे हैं कि 1992 में ये बुक लिखी गई थी। इसमें ये इन तमाम खदशात का इजहार किया गया था कि मुस्तकबिल में ये खदशात हो सकते हैं। ये खदशात हाँ, और इसमें हमने ये सोल्यूशन भी बताया था। हमने कहा था कि जो नर्सरी का सिस्टम है वहाँ से बीमार पौधे जाते हैं, आप नर्सरियों को सर्टिफाई करने का निज़ाम लेके आए। ओके। उसके ऊपर काम भी हुआ, नर्सरी सर्टिफाई करने के रूल्स भी बन गए, लेकिन गवर्नेंस नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। दूसरा ये है कि उसको इसकी सुपरविजन किसने करनी थी? नर्सरी वो को सर्टिफाई फेडरल गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन का महकमा है। ओके। तो वो सीड सर्टिफिकेशन भी वही करते हैं और नर्सरी के सर्टिफिकेशन भी उनका ही काम है। ठीक है। लेकिन वो सीड सर्टिफिकेशन भी मसाइल है और नर्सरी सर्टिफिकेशन तो हुई ही नहीं। ओके। तो उसकी वजह से किसान जो है वो बेबस है। दूसरी वजह यह है कि ये किन्नो जो है ये सिट्रस का जो एक फैमिली है उसमें एक वैरायटी है, इसमें हज़ारों वैरायटियाँ हैं दुनिया में। तो हम एक वैरायटी के ऊपर जब रुक गए हैं तो हमारी जो विंडो है मार्केट में वो भी तकरीबन 2 महीने की है। हम 1992 में हमने कहा था कि एक तो विंडो इन्हांस करने के लिए वैरायटीज़ नहीं लाई जाएँ, दूसरा नर्सरी को सर्टिफाई किया जाए और मुस्तकबिल में जो बागात लगने हैं वो सेहतमंद पौधों के लगे। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनली तो इसकी जो है 6 माह तक है, इसकी 6-7 महीने चलती है मार्केट। ठीक है। और अर्ली वैरायटी जो है वो अक्टूबर में आ जाती है और लेट वैरायटी जो है अप्रैल तक जाती है। सही। तो 6 से 7 महीने चलती है। वलेंशिया जो जाके अप्रैल में बिकता है। तो जबकि फ्यूचर अर्ली जो है यहाँ पे तो खैर नवंबर में आता है, लेकिन फ्यूचर अर्ली से भी अर्ली वैरायटीज़ हैं। सही। तो हमने वो उसको उस तरह से उस जो विंडो ऑफ हार्वेस्ट है उसको लंबा करना है। तो ये 2 बेसिक रीज़न थी। अब अगर हमने वैरायटीज़ और लानी है तो उनके ट्रायल चाहिए। अब ये गंदम या कपास या चावल नहीं है कि 4 महीने में रिज़ल्ट आ जाएंगे, इसके रिज़ल्ट आते हैं सालों में। सही। पौधा पहले नर्सरी में तैयार होता है, 3 साल के बाद वो खेत में लगता है, फिर 5 साल लगते हैं उसको पूरी तरह से फल में आने में, 7-8 साल के बाद आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू होते हैं। सही। तो हमारे यहाँ सब्र नहीं है 7-8 साल देखने का, और इसी वजह से ये 35 साल से कुछ नहीं। तो इसका अगर आप सिट्रस सेंटर जो हमने बनाने जा रहे हैं, इसीलिए बनवाया कि इसको फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए ये फैसिलिटी बना दी जाए ताकि आने वाले वक्तों में इसके समरात आते रहें। अगर हम ये सिट्रस सेंटर्स के जो हमारे जो है अहदाफ है उसको में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी कितनी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि माजी में ऐसे साल गुजरे हैं जब किन्नों की एक्सपोर्ट जो $500 मिलियन से ज़्यादा रही है। सही। दुनिया में सिट्रस की बहुत बड़ी मार्केट है, वो
कई 100 अरब डॉलर की है। यानी सारा यूरोप जो है वो सिट्रस खाता है, वहाँ नहीं होता। सारा रूस जो है वो वोडका बगैर सिट्रस सिट्रस के पीता ही नहीं है। सही है। सिट्रस उनका अपना कोई भी नहीं है। अच्छा, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें इसकी मजहबी वैल्यू है, साल में दिन है जिनमें सिर्फ वो सिट्रस खाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ जो रीजनल मार्केट है इसमें सारी में इसकी डिमांड है। सो ये 500-600 मिलियन की जो हमने कभी एक्सपोर्ट किया तो कुछ भी नहीं थी। इसकी एक्सपोर्ट जो अरबों डॉलर की अपॉर्चुनिटी है, पर उसके लिए आपको क्वालिटी फिर दुनिया की मार्केट में कंपटीशन के लायक होनी चाहिए। जिस तरह का किनो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क ये है कि दुनिया में सिट्रस की जो मार्केट है, जो फ्रेश फ्रूट है ना, वो बगैर बीज के है। किन्नों में बीज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, दुनिया में जो दूसरी बड़ी मार्केट है वो फ्रोज़न जूस की है। हाँ। और फ्रोज़न जूस जो है, किन्नों का जूस जो है वो कड़वा हो जाता है, क्योंकि इसमें बीज है, जब बीज स्क्वीज़ होते हैं इसलिए वो कड़वा हो जाता है। तो ये मतलब दोनों लिहाज से एक माठी वैरायटी है। डॉक्टर साहब, ये जो किसान के साथ होता रहा कि कभी गंदम बढ़ गई तो किसान डाउन चला गया, कभी ज़्यादा कपास हो गई तो किसान परेशान हो गया, तो आया ऐसे तो नहीं होगा कि अब मोटिवेशन हो और सिट्रस के हवाले से आप लोग भी उसमें तहकीक करें तो कल को सिट्रस की पैदावार बढ़ जाती है, तो इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं पैदा होने के चांस? ये इस वक्त तो डिक्लाइन हो चुका है ना, वो 3 से 4 लाख एकड़ पे है। और ये पिछले 10-15 साल से यहाँ पे स्टैगनेंट है कि हर साल अगर 1 लाख एकड़ जो उखड़ जाता है तो 1 लाख नया लग जाता है, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी अब कंपेटिटिव नहीं रहा। हमारी लोकल पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए भी नाकाफ़ी है। तो इसके आने वाले दिनों में पहले तो ये है कि हमारी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये अफोर्डेबल प्राइस पे आम लोगों की पहुँच में होना चाहिए, जो कि किनो काफ़ी देर तक रहा। ये किनो की तारीफ बनती है। दूसरा ये है कि वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि दुनिया की मार्केट्स में जाए, और दुनिया की मार्केट्स में जाएगा तो फिर तो कभी भी सरप्लस नहीं होगा। दुनिया की मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उस क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो किसान के साथ ट्रेजेडी हुई, इस हवाले से आप ज़रूरी माहिर क्या कहेंगे? देखिए, मार्केट फेलियर्स हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली किसान को हर दूसरे चौथे साल कोई ना कोई तो इस तरह की ट्रेजेडी होती रहती है। इस दफ़ा जो ट्रेजेडी हुई है, लगातार 4 फसलें नहीं बिकी। पिछले साल काटन जो रिकॉर्ड थी, जी हाँ, नहीं बिकी। मकई रिकॉर्ड थी, नहीं बिकी। गंदम रिकॉर्ड थी, नहीं बिकी। इस वक्त चावल जो है वो बैठ गया सारा मार्केट। तो ये लगातार 4 फसलें जब बैठ जाएं तो किसान तो बेबसी उसकी तो मतलब वो कर्जे दब जाएगा, क्योंकि उसने खाद महंगी ली हुई है, डीजल के पैसे भरे हुए हैं, बिजली के बिल भरे हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं। तो इतने बुरे हालात पहले नहीं हुए। एक आध फसल में नुकसान ऊपर नीचे होता रहता था, कभी हुआ, लेकिन अभी तो एक सीरीज आ गई ना, सीरीज आ गई, पूरे 2 साल गुजर गए। तो ऐसे हालात जब हों तो आप माशाल्लाह आपकी पूरी लाइफ ज़राअत में गुजरी है, आप क्या सुजेस्ट करेंगे किसान के लिए कि वो किस तरह सर्वाइव करे, और हुकूमती जो हमारे इदारे हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि किसान को रिलीफ मिल सके? देखिए, हमारा छोटा है किसान 90%। उसकी एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, वो अभी सिर्फ खाद और बीज में फंसा हुआ है। और एक ट्रैक्टर जो रेंट करता है, और ट्रैक्टर जो रेंट करता है वो भी सिर्फ एक किस्म का एक हाल चलाता है। ये जदीद ज़राअत इससे बहुत पीछे बात है। तो एक तो गवर्नमेंट के करने का काम यह है कि जदीद ज़राअत की जो ज़रूरियात हैं वो किसान के दरवाजे तक किसी तरह से पहुंचाए, उसको चार्ज करे। जब वो जदीद ज़राअत जाएगी तो उसकी जो पैदावार बढ़ेगी वहाँ से वो पे कर देगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर उसको आप फ्रंट कहें तो उसकी सकत नहीं है। तो गवर्नमेंट का पहला करने वाला काम तो ये है। दूसरा बड़ा काम करने वाला ये जो हमने अभी जिक्र हुआ कि 4 फसलें फेल हो गई हैं, तो ये गवर्नेंस का भी मामला है ना कि मार्केट फेलियर इतनी तेज़ी से तो नहीं हो सकती। मसलन गंदम की जो फेलियर तो इसलिए हुई कि उन्होंने इम्पोर्ट अननेसेसरी और अनटाइमली की। जी हाँ, ठीक है। कपास की कीमत इसलिए फेल हुई कि अब ये सिंथेटिक फाइबर और इम्पोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहीं से सस्ती मिल गई, यहाँ वाली नहीं बिकी। मकई जो है इसलिए फेल हुई कि पोल्ट्री की इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर गई, वो सबसे बड़ा बायर था। इन्होंने कभी मकई के एक्सपोर्ट का सोचा नहीं था। जब इन्होंने लॉ की एक्सपोर्ट तो फटाफट 700-800 मिलियन की एक्सपोर्ट हो गई,
लेकिन दैट वाज टू लेट, टू लिटल। तो ये गवर्नेंस का मामला जो है वो मार्केट की तरफ भी वीक है। सो एक टेक्नोलॉजी पैकेज की डिलीवरी किसान को, और दूसरा उसका माल बिकना। टेक्नोलॉजी पैकेज की डिलीवरी किसान को और उसका माल बिके, ये वो काम है जो कि गवर्नमेंट के करने के हैं, और इसके साथ साथ किसान को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और हुकूमत उसके लिए उसके डोर स्टेप तक वो जो जदीद ज़राअत के आलात हैं वो लेकर आए, और किसान भी ख़ुद को अपडेट करे, ताकि अब जदीद ज़राअत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।